जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज फिर क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का जो चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं, चौथा चैप्टर है, इसे लेकर के आए हुए हैं। ठीक ना। और ये अध्याय 4 है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है? हम किताब और कब्र से हम क्या जान सकते हैं? ठीक ना। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ जानना है। पहले पुस्तकालय में मेरी, पुस्तकालय में मेरी। देखे, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। घंटी बजी, शिक्षक बोले कि चलो साथ में मेरे आओ। वो वाला नहीं कि आधा मेरे आगे जाओ, आधा दाएं जाओ, आधा बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, ये जो मेरी दिखाई दे रही है लड़कियां, ठीक ना, मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। लाइब्रेरी जो था, मेरी देखी कि उसका जो क्लास रूम था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी, या कोना में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करने देख शिक्षक ने कहा, मेरी एक अलमारी खोल रही थी और अलमारी को खोलते हुए देख शिक्षक बोले कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों की भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, क्या होता है वेद? चलो चलो पता लगाए। ठीक ना। फ्लाइट मोड है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, प्राचीनतम मतलब होता है पुराना, ग्रंथों में एक वेद। देखिए, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद के बारे में तो सबको ही सुना होगा। माँ सरस्वती के जो फोटो होता है, चित्र होता है, उसके नीचे तो चारों वेद रखा हुआ रहता है। वेद जो है ये 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद की अगर बात कहा जाए तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना जो वेद है, प्राचीन, उस वेद का नाम है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये सबसे जो 4 गो वेद है, ये 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। उसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, जिसको जानते हैं क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। उस प्रार्थना को, ऋग्वेद में जो प्रार्थना जो लिखा 1000 से ऊपर प्रार्थना है, उसको सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। अब कविता भी होता है तो आपको पता ही होगा, या प्रार्थना होता है, कितना बढ़िया से बढ़िया लगता है प्रार्थना, है ना। ऐसे उलूल जुलूल कुछ थोड़ी रहता है ना। तो उस तरह से सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। और जो प्रार्थना 1000 से ज़्यादा ऋग्वेद में है, उसको कहा गया है क्या? सूक्त कहा गया है। अच्छी तरह से बोला गया, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में, उसके याद में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से जो बहुत सारे देवताओं के लिए वो सूक्त का रचना किया गया है, ठीक ना, उसमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। आग के देवता अग्नि, इंद्र जो है युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिसे सोम रस भी कहा जाता है। सोम रस मतलब एक प्रकार का समझ लीजिए शराब। ठीक ना। तो अग्नि, इंद्र और सोम का ये 3 देवता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बना जाता है, ड्रिंक, ठीक ना, पीने वाला। वैदिक प्रार्थनाओं यानी सूक्त की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को
इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर मतलब स्वर के साथ पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, अक्षर, शब्द और वाक्य में बांट करके क्या करते थे, सस्वर स्वर के साथ उस पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, एकदम रट्टा मरवा जाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश जो सूक्त का जो रचयिता, जो 1000 से ज़्यादा सूक्त है प्रार्थना, उसके रचयिता जो थे सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब पठन पाठन करने वाला। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, उसमें जो 1000 से ज़्यादा है ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं को यानी सूक्त को महिला ने भी की है उसकी रचना। ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसमें जो भाषा है वो प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो तो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में ज़रा जानिए। देखिए, संस्कृत भाषा जो है ना भारोपीय, यानी भारोपीय का मतलब हुआ भारत और यूरोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोप के जो भाषा परिवार है उसका हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, एशिया भाषा में है फारसी है। यूरोप की भाषा बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, इसलिए कह दिया गया कि भाषा परिवार है। उदाहरण के लिए मातृ ये संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी शब्द है और मदर अंग्रेजी शब्द है। मातृभाषा में, मातृभाषा मतलब आपकी मम्मी जो सिखाई है जो भाषा शुरू में, ठीक ना। और माँ हम लोग हिंदी में कहते हैं, अब मदर अंग्रेजी का शब्द है, ठीक ना। क्या तुम्हें इनसे कोई समानता नजर आती है? क्या इसमें कोई समानता नजर आ रही है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है और दूसरी भाषा की भी यहाँ पे दूसरे परिवारों की भाषा परिवार को भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर का जो है, अब एक किधर बैठ गया, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूरब और उत्तर का जो भारत का इलाका है उपमहाद्वीप, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। कन्नड़ जो है आपका, मलयालम जो है, द्रविड़, तेलुगु, ये सब जो भाषा है ना, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत की जो आपका हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाई जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। तो हम लोग काती के सुने हैं, बिहार के हैं, भोजपुरी सुने हैं, मगही सुने हैं, और उसके बाद क्या सुने हैं हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, हम लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद, जब ऋग्वेद की रचना हुआ उसके कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा भी गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ और छापने का काम जो चला मुश्किल से 200 साल पहले की बात है। अब देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही, इतिहासकार जो होते हैं ना, जो इतिहास लिखते हैं वो पुरातत्ववेता, जो पुरातत्व जो खुदाई उदाई करवाता है लोग की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अवशेष जो मिला है उसका भी, लिखा हुआ मिला हुआ है उसका भी। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ देखिए,
यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि मतलब आपको पिछला फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, मतलब कि हाथ से लिखा जाता था इसको, ठीक ना। एक पन्ना है, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है। हम बताए थे कि भूर्ज वृक्ष की छाल या तार के पत्ता पर लिखा जाता था, और भी या कहीं स्तंभ पर भी लिखा जाता था, ठीक ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि, ये जो आपको पांडुलिपि दिखाई दे रहा है ये भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है, ठीक ना। पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो आप पांडुलिपि देख रहे हैं ये महाराष्ट्र और पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है, ठीक ना। अब विश्वामित्र और नदिया का क्या संबंध है। विश्वामित्र, देखिए विश्वामित्र के बारे में जानिए पहले। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। विश्वामित्र कहे हे नदियों, अपने बछड़ों की चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो नदी बोल रही है कि हे ऋषि, तुम मुझसे प्रार्थना क्यों कर रही हो। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, ठीक ना। हम एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। तो फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। हम जो गा रहे हैं उसकी प्रार्थना आप क्या करो, सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। मैं रथ और गाड़ी की तरह ही बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। तो फिर नदिया करे, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदी बह रही थी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। तो रथ महत्वपूर्ण नहीं होगा, लोग कैसे जाता होगा, आता होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है ना। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। एक बार गंगा और यमुना का ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का जो उल्लेख हुआ है एक बार हुआ है, ठीक ना। और दूसरी जो नदी सिंधु है, सरस्वती है, इसकी जो सहायक नदियाँ इसका जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही है, ठीक है। किसमें, ऋग्वेद में। मवेशी, घोड़े और रथ। अब क्या लिखा गया है मवेशी और घोड़े और रथ के बारे में, इसे जानिए। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में समझ लीजिए मवेशियों के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों में खासकर पुत्र के लिए, ठीक ना, और घोड़ों के प्राप्ति के लिए उसमें अनेक प्रार्थना लिखा गया है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, इसलिए उसका जिक्र किया गया है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई जब होता था तो उसमें मवेशी लोग जीत करके लाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जगह जमीन के लिए भी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो, उस जमीन के लिए भी लोग लड़ता था। जिस जमीन पे जो जमीन उपजाऊ था, जहाँ जौ जो है तुरंत मतलब फसल तैयार हो जाने वाला होता है, उसके लिए लोग लड़ता था और मवेशियों के लिए लोग लड़ता था। इसलिए घोड़ा की मांग इसमें किया गया है कि घोड़ा क्या करेगा, रथ खींचेगा। कुछ लड़ाइयाँ पानी से स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी।
युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जब युद्ध में जो धन जीतता था सरकार कुछ रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित जो होते थे, पंडित पुरोहित, उनको दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और शेष धन मतलब 3 जगह बंटवारा हो जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यज्ञ वज्ञ होता था उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता था। यज्ञ ही आग में आहुति दी जाती थी, ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। जो आहुति बलि जो दी जाती थी ये देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ये तो गलत बात है जानवरों की आहुति देना। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अधिकांश पुरुष जो होते थे इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, हाँ कोई परमानेंट सेना नहीं रहता था जैसे आज रहता है, ठीक ना, वो परमानेंट नहीं रहता। हाँ युद्ध हुआ तो चलो भाई चला, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और सभा भाव होता था, लोग मिलता जुलता था। युद्ध और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे और युद्ध के बारे में सलाह और मशविरा लोग आपस में करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, और उसमें चुना जाता था कि हाँ भाई कौन बहादुर है और यो कुशल योद्धा है जो अच्छा से युद्ध लड़ सके। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। पुरोहित मतलब जो कभी कभी उनको ब्राह्मण भी कहा जाता, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा, एक और पुरोहित होते थे जो कि यज्ञ कराते थे, दूसरे और राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, मतलब आपको अगर बाद में जो अगले चैप्टर में पाया जाएगा वो राजा वैसे नहीं थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अच्छा तो ये तो बढ़िया बात है, लेकिन बाद में ये सब का विपरीत करने लगा सब। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे। पुरोहित पूजा पाठ कराता था, एक कराता था। जनता या पूरे समुदाय के 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसमें वैश्य शब्द निकलता है, विष से निकलता है वैश्य। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, उसको बताया जा रहा है। लड़कियां है ना। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष, ऋग्वेद में विष मिलता है और जन मिलता है, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचान लगता है क्या? जन लग रहा है और क्या है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अच्छा, जो ऋग्वेद में जो 1000 से ऊपर जो प्रार्थनाएं हैं जिसको सूक्त बोला गया, इसका रचना करने वाले लोग कौन है? आर्य लोग थे, ठीक ना। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। आज जो इनका विरोधी था उसको क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। अब दस्यु कौन थे भाई? दस्यु ज़्यादा तेज नहीं चल रहे ना, कमेंट करके बोल सकते हैं आप अगर ज़्यादा तेज होंगे तो। ऐसे आप पकड़िए, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। और दास या दस्यु उसको कहा जाता था जो यज्ञ वज्ञ नहीं करता था लोग, और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मतलब दास मतलब हो गया गुलाम, ठीक ना। तो जिसको युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अब दास है, गुलाम है, उसी से सब काम करवाता था लोग। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। देखिए ये शिलाखंड आगे है, ये शिलाखंड जो आपको दिखाई दे रहा है, शिला यानी पत्थर का जो खंड है, यह शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जहाँ दफन लोगों को किया जाता था, शव को दफनाया जाता था, वहीं पे चारों ओर से पत्थर लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अब बताइए, जितना भी पढ़ा जा रहा देखा जा रहा है कि लोग जीवन से ज़्यादा मृत्यु पर मतलब पता चला है। तो अब जिन जन्म लेता होगा तो क्या होता होगा उसका साक्ष्य नहीं मिला है। मरा है, उसको कब्र में गाड़ा गया तो वो पता चला कि अच्छा
दी, बीच में कब्र है, चारों से बड़ा बड़ा पत्थर से घेरा गया। 300 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी कि कोई मर गया, बड़का बड़का पत्थर से चारों ओर से घेर दो उसको। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखा है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यही आपका है, देखिए बीच में कब्र है और बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। गोलाकार सजा हुआ गोल, ये तो चरखुट्टा है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है, महापाषाण समझ रहे हैं? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़का बड़का पत्थर के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिला खंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये में पहले काम क्या करता होगा लोग? पहले इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। ठीक ना? यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा होल दिखाया गया जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। लीजिए भाई कि वो मर गया था बना करके खाएगा उसी में, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। हाँ, मर गया था गहना भी पहनेगा, रख दो भाई। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सब लोहा का सामान है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार भी रखा गया है। देखिए कटार है, छुरी है, मुर्चाल छुरी है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों के जो सामाजिक असमानता था, समाज के आधार पर जो असमानता था, भेदभाव था, ठीक ना, अलग अलग जो था उसके बारे में पता करना। देखिए पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कंकाल के साथ जो मान लीजिए चीज़ मिल रहा है तो पुरातत्वविद क्या कहेंगे कि भाई उसी का होगा, उसी को होगा, तब मर गया था रख दिया है। आज भी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जितना कपड़ा उपड़ा पहनता था वो व्यक्ति, उसको भी लोग ले जा करके क्या करता है, फेंक देता है कि न रहेगा, न कोई पहनेगा, न याद उसका आएगा। मतलब पूरा मिटाना चाहता है लोग। कभी कभी ये कब्र की तो, लेकिन ये अलग बात होगा कि नहीं जी ये मर गया तो लेके अपने जाएगा कहीं, जहाँ मर के फिर जन्म लेगा तो अपना एक काम करेगा। जो भी हो, तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 में ब्राह्मणगिरी की खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन का, आहा मालामाल हो गया होगा पुरातत्वविद जब सोना के मन का मिला होगा। और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। या दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाह है खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ले भाई, एक से अधिक कंकाल मिला है, मतलब कि अब एक ही जगह दफनाया जाता होगा। वे यह दर्शाने के लिए शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। एक ही जगह पर बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। मतलब कि एक बड़ा पत्थर रख दिया, फिर उसको हटा दिया, उसके घर का आदमी कोई मरा था फिर उसी को उसमें दफनाया, फिर हटा दिया, मरा था, ऐसे करके ऐसा स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाया जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, इसलिए उसको गोल पोर्ट बनाया गया था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र मिला। देखिए इसमें क्या था। इनाम गांव की खोजो। यह भीमा के सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पर गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। जो वयस्क थे, जो बुजुर्ग रहते थे, ठीक ना, उसको क्या गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था और सिर को रखता था लोग उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास भी रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव
कि सबसे बड़े घरों में एक था, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, 100 के पैर मुड़े हुए थे, बैठा करके दफनाया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का 100 था? अपने जवाब के कारण बताइए। अब सरदार का कब्र था कि क्या था? क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? कंकालों का जब अध्ययन हम करेंगे तो उस क्या बताता है, क्या क्या पता? देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल, छोटा है तो जान जाएगा आदमी कि बच्चा का है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। अब मान लीजिए छोटा बच्चा भी है, बच्ची भी है, तो कैसे पता चलेगा कि लड़का है या लड़की है? क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। मान लीजिए सामान, तो स्त्रियाँ जो यूज़ करती है वो सामान है, तो मतलब कि वो स्त्री का है, और जो पुरुष जो चीज़ का यूज़ करता है वो अगर वो साथ में है तो समझिए वो पुरुष का कंकाल है, ठीक ना। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, कि हाँ भाई गहना गुड़िया महिला पहनती थी, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। पुरुष भी गहना पहन सकता है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हाई स्त्रियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक ना, बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, आज के अध्ययन पर आधारित ये चीज़ है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे जो भारत में, ठीक ना, चरक का संबंध भारत से था। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का एक चरक संहिता नाम का किताब भी लिखे थे, चरक संहिता किताब भी लिखे थे चरक। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं, ठीक ना। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। 306 था, 360 था, आज 206 है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर एक यह संख्या बताई गई होगी, 360 कर दिए थे। तो अब इनाम गांव के लोग के काम धंधे क्या करता था? इनाम गांव के लोग काम धंधा क्या था? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दाल, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान ये से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरिया एकत्र की जाती थी। देखिए, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग के काम देंगे। अन्यत्र कुछ ज़्यादा जानिए। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाया गया। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, जानवर के हड्डी पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। ये हड्डी जो था भविष्यवाणी करने वाली थी, क्योंकि यह मान्यता था कि यह भविष्य बताती है, भविष्य बता देगा आगे क्या होने वाला। राजा लोग छिपिकारी से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों के बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, ठीक ना। ये कहती ये कौन मतलब हुआ? आज के लोग मानेगा ये सब। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कल्पना करने के लिए करा कि तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई, आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जाता रहा। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या क्या दिया गया होगा? तो ये उपयोगी सब था, वेद वोद ये सब आया था, ठीक ना। यही सब इसके बाद मिलाने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 4, ठीक ना। चैप्टर जो 4 था ये आज ख़त्म हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लगी टोटल 11 को ये एनसीईआरटी में आपको चैप्टर दिया हुआ है, ठीक ना, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। तो ये चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। आपको पता होगा इसमें ऋग्वेद का ही चर्चा केवल किया गया है, ठीक ना। आगे चलेंगे तो हो सकता है इस सबका आगे मिलेगा, ठीक, नहीं तो अगले क्लास में मिलेगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा फिलहाल अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।